हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मधुमाला एजुकेशन हब। तो देखते हैं गाइस, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है परसेंटेज। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, किस तरह से मैथमेटिक्स में इसका रोल रहता है, किस तरह से इसका क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, आज हम सब कुछ समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। परसेंटेज को हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आपको पेशेंस रखते हुए बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो में हम परसेंटेज के सभी कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, सभी कंसेप्ट को आपको बताया जाएगा। ओके, तो आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ में, बी पेशेंस रखते हुए बेटा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, मैं मानता हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेने के बाद, अच्छे से समझ लेने के बाद, आप हर एक क्वेश्चन परसेंटेज का कर लोगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज? व्हाट इज परसेंटेज? देखिएगा, ये परसेंटेज का साइन होता है। ओके, परसेंटेज हम इस साइन के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज जैसे कि अपने नाम में ही बता रहा है, परसेंट, अपने नाम में बोला है परसेंट। परसेंट, परसेंट का क्या मतलब है? पर मतलब कि ईच, ईच, सेंट मतलब कि 100, सेंट मतलब कि 100। ओके, ईच मतलब कि प्रत्येक 100, परसेंट मतलब ईच 100, ईच प्लस 100, प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू रहती है वह क्या कहलाती है? परसेंटेज। प्रत्येक 100 का मतलब आउट ऑफ 100 में जितना पार्ट होता है वह उतना ही परसेंट होता है। ओके, तो देखिएगा गाइस, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब मैं आपसे कहने लगूँ कि वन, वन क्या है? वन को परसेंटेज में बताइए। तो वन अपने आप में क्या है? एक 100% है। वन अपने आप में क्या है? एक 100% है। ओके, वन अपने आप में क्या है? एक 100% है। कैसे? जैसे कि हमने आपको लिखा 100% लिखा, ठीक, तो 100% में वन छुपा हुआ है। कहाँ पर? कि आप इसके मल्टीप्लाई में क्या मान सकते हो? वन मान सकते हो। होगा कि नहीं होगा? 100% के मल्टीप्लाई में वन होगा। अब क्या करेंगे? आपको ये पता है नहीं है तो समझना है आपको कि परसेंटेज के जब साइन हम हटाते हैं तो डिवाइड करते हैं हम 100 से, 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 से 100 ये कट जाएगा, तो कितने बचेगा? वन। इसका मतलब क्या समझ में आया कि वन ही 100% है, वन ही अपने आप में 100% वैल्यू है। ओके, अब बात करने लगे हम टू की, तो टू कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा 200%। कितना हो जाएगा? 200%। देखिए गाइस, अब इसमें हमें परसेंटेज में पढ़ना क्या क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखो, आपको जो याद करने की चीज़ें हैं वो आपको याद कराई जाएंगी, आपको समझना है वो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन इज इक्वल कितना होगा? 100% होगा। ठीक, आप समझे कैसे होगा? ठीक है, वन इज इक्वल 100% होगा। अब मैं आपसे कहने लगूँ कि 1/2 बताइए, 1/2 कितना होगा? तो 1/2 हो जाएगा, इसका वन का ये आधा हो गया तो इसका आधा हो जाएगा 50%। ओके, ये इसका 50% हो जाएगा। अब देखिएगा 1/3, 1/3 कितना होगा? 1/3 हो जाएगा 33:1/3%। ये आप क्या है, ये फ्रैक्शंस में वैल्यू दे रखी है। ये वाली जो वैल्यू है वो सभी फ्रैक्शंस में है और ये वाली वैल्यू जो है वो सभी परसेंटेज में। ठीक है, अब मैं ये नोट करा रहा हूँ, कुछ वैल्यू आपको बहुत अच्छे से नोट करके याद करनी है। अब 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 25%। ठीक, नेक्स्ट 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 20%। ओके, 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16:2/3%। ये मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 16.66%। ओके, अब देखते हैं इससे आगे 1/7। 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है, देखिए गाइस, 1/7 होता है 14:2/7%। ठीक, नेक्स्ट 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 12:1/2%।
हम इसको डेसिमल में भी लिखना चाहें इस तरह से, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 14.28%। ओके, एंड इसको लिख सकते हैं 12.5%। नेक्स्ट देखते हैं कि 1/9। 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है 11:1/9%। आप इसको डेसिमल परसेंटेज में लिख सकते हैं 11.11%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1/10। 1/10 कितना होता है? 10%। ठीक, 1/10 होता है 10%। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1/11। 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9:1/11%। ठीक है, आप इसको डेसिमल परसेंटेज में लिख सकते हैं 9 पॉइंट, क्या लिख सकते हैं आप इसको? 0.09%। ठीक, अब आप देखेंगे 1/12। 1/12 इज इक्वल कितना होता है? 1/12 इज इक्वल होता है 8:1/3%। 8:1/3%। इसको आप डेसिमल परसेंटेज में लिख सकते हैं कि 8.33%। ठीक, ये आपने नोट कर लिए होंगे। आपने अगर नोट नहीं किए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बहुत अच्छे से। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट लिखेंगे इसके आगे। अब हम सभी आपको अच्छे से नोट कर लेनी है और अच्छे से आपको ये याद कर लेना है। ठीक, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो परसेंटेज के सभी सवाल को आप अच्छे से कवर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट पढ़ेंगे 1/13। 1/13 इज टू क्या होता है? 1/13 होता है 7.69%। ठीक, अब देखेंगे 1/14। 1/14 क्या होता है? 1/14 होता है 7.14%। क्या होता है? 7.14%। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में लिख सकते हैं 7:1/7%। ठीक, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। 1/15 कितना होता है? 1/15 होता है 6.66%। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6:2/3%। ठीक, 1/16। अब देखेंगे 1/16 क्या होता है? 1/16 होता है 6.25%। कितना होता है? 6.25%। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6:1/4%। ओके, ठीक, अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1/17। 1/17 कितना होता है? 1/17 होता है 5.88%। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 1/18 कितना होता है? 1/18 होता है 5.55%। एंड नेक्स्ट देखेंगे 1/19, और 1/19 होता है 5.26%। नेक्स्ट आ जाएगा 1/20। 1/20 होता है 5%। ठीक, तो दोस्तों आपने 1/20 तक आपने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में लिख लिया है। तो ये क्या करना है, ये क्वेश्चंस में यूज टू होने वाली फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बताया गया है आपको। तो ये आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। ये आपको क्वेश्चनों में मिलते रहेंगे, तो इसीलिए आपको क्या करने लें, याद कर लेने बहुत अच्छे से। ठीक, तो दोस्तों हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हमने क्या समझा? परसेंटेज में हमने समझा कि व्हाट इज़ परसेंटेज, आखिर ये परसेंटेज क्या होती है। तो हमने देखा क्या होता है, परसेंट, इसका मतलब होता है परसेंट, मतलब कि ईच 100। पर का मतलब ईच, प्रत्येक, सेंट मतलब कि 100। प्रत्येक 100 पर जो वैल्यू होती है वो परसेंटेज कहलाती है। जैसे कि हमने बताया आपको कि 1 = 100% होता है। कैसे कि 100% में मल्टीप्लाई में 1 होगा, तब परसेंटेज हम हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए 1 होता है 100%, तो 2 हो जाएगा 200%। सेम इसी प्रकार 1 = 100%, तो 1/2 कितना हो जाएगा? 50%। फिर हमने आपको ये फ्रैक्शंस टू परसेंटेज में लिखवाई हैं, आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझना है। अब देखिएगा कुछ और फ्रैक्शंस आती हैं, कुछ और फ्रैक्शंस आती हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। जैसे कि ये आ गया, मान के चलिएगा ये आ गया कि 2/3। 2/3 क्या होता है? 2/3 को परसेंटेज में लिखिए आप। तो 2/3 को आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे? तो ये तो आपको एक तो रटना पड़ेगा, मतलब कि समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा।
एक आपने क्या पढ़ रखा है, इसकी बेस वैल्यू, इसकी एक बेस वैल्यू क्या है, इसकी बेस वैल्यू ये है ना 1/3। आपने ये पढ़ रखा है कि 1/3 आपने याद कर रखा है कितना होता है 13:1/3%। ये आपने समझ रखा है, होता है कि नहीं होता है। तो अब ये क्या है, इसका इसका इस वाली फ्रैक्शन का ये 2 गुना है, ये वाला ये 2 गुना। तो आप क्या कर लेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो किस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखिए 33 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप इसके 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66:2/3%। ठीक, क्या समझे आप। आपको आपने इसकी बेस वैल्यू ली 1/3, फिर आपने क्या किया, देखा कि आपने 1/3 का डबल है, तो 2 से आपने 33 में मल्टीप्लाई कर दी, फिर 2 से आपने इसके 1 में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, सेम इसी प्रकार हम आपसे अब पूछने लगेंगे कि 4/5 बताइए, 4/5 बताइए कितने परसेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपकी इसकी बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। बेस वैल्यू इसमें क्या है 1/5। आपको ये पता होना चाहिए कि 1/5 इक्वल किसके होता है। तो आप कहोगे 1/5 इक्वल होता है 20% के, ठीक है। तो 20% का 1/5 का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 80%। ठीक, क्या आ जाएगा, ये 80% आ जाएगा। ठीक, सेम इसी प्रकार हम आपसे पूछ ले लगे अब 3/5 बताइए, 3/5 किस परसेंट, इसका परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो आप कहोगे कि इसकी बेस वैल्यू कितनी है 1/5, 1/5 होती है 20%। तो 3/5 मतलब कि इसकी 3 गुना। तो क्या कर लेंगे 20 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60%। ठीक, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ लूँगा कि 2/5 बताइए। तो आपने देख रखा है कि 1/5 कितना होता है 20%, तो 2/5 इसका 2 गुना हो जाएगा 40%। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए कुछ और फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आ रहा है 3/7। अब 3/7 को आप कैसे इसे परसेंटेज में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो 1/7, क्योंकि इसकी बेस वैल्यू क्या होगी 1/7। तो 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14:2/7%। ये होता है कि नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं आप 1/7 का ये 3 टाइम्स है, ये वाला ये क्या है 3 टाइम्स है। तो इसमें क्या कर लेंगे 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से क्या कर लेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 कितने होते हैं 42, और फिर 3 से मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो सॉरी 2 में कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 3 2 जा 6, 6/7, 42:6/7%। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, सेम इसी प्रकार हम देखने लगेंगे कि अब बताइए आप 2/7 की परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि 1/7 क्या होता है 17:2/7%। तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 2 जा 28 और 2 2 जा 4/7%। मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लास्ट देखते हैं 4/7। अब 4/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/7 इक्वल होता है 14:2/7। तो 14 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56। ठीक, फिर 14 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 8/7। तो ये परसेंटेज आएगी। लेकिन आप क्या देख रहे हो, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया है। तो आप क्या करेंगे 56 + 1:1/7%। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने प्लस क्यों लगा लिया। तो प्लस देखिए गाइस, हम यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होता, ये प्लस ही होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 57:1/7। ठीक, 57:1/7%। ये हो जाएगी 4/7% की वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। मैं आपसे अब ये कहने लगूँ कि 12:2/5%, ये दे रखा है, और इधर दे रखा है 12 + 1/5%। क्या आप इसमें और इसमें क्या आप अंतर बता सकते हो। यदि आप कहते हैं कि हाँ इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो मैं कहूँगा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही क्या हैं इक्वल हैं। देखिएगा आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 से कितने होते हैं 60, और 1 61 / 5%। ये आ गई वैल्यू इज इक्वल। अब आप इसको सॉल्व करें तो इसके नीचे आप 1 मानेंगे और 5 ले लेंगे एलसीएम।
तो 1 5 या 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 60 आ जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 1 टाइम्स जाएगा तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये भी आ गया 61 डिवाइडेड बाई 5%। तो देखिएगा क्या समझे आप, अब ये और ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसको यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस मान सकते हैं, यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं मानता हूँ कि गाइज आप समझ पाए होंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से ये याद करनी है। आप अच्छे से क्या कर लें, याद कर लें, समझ लें। ओके, देखिएगा अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारे बेसिक टू एडवांस तक है, सभी टाइप्स इसको परसेंटेज में लिया गया है, सभी टाइपों को लिया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। आप वीडियो के एंड तक देखते रहें और समझेंगे। एक टाइप का मात्र एक क्वेश्चन है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन है, उसी में आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ए और बी। आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कि मैं आपको एक सॉल्व कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में दिया जाएगा जो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि ए पार्ट इसका मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्या दे रखी है, 4/5 क्या है, 4/5 एक फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है। ओके, 4/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है। इसे मैं पेन का थोड़ा मोटो चेंज कर लेता हूँ, इसका ये लोगो इस तरह से। देखिए स्टाइल चेंज हो गया इसका, अब और तरह से दिखाई देगा। देखिएगा ये 4/5 का एक फ्रैक्शन है। अब ये बोल रहे हैं कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो देखिए गाइज, कोई फ्रैक्शन दे रखी है जैसे कि 4/5। अब आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको इसमें क्या कर लेना होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देनी होगी इसकी 100 से, और परसेंटेज का साइन लगा लेना होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। आप देखिएगा 5 से इसको काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 से इसको काट लेंगे, 5 2 जा 10 और 0 आ जाएगा। अब 4 से 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 20 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 80%। तो इसका आंसर क्या हो गया, 80%। 4/5 फ्रैक्शन का आंसर क्या हो गया, 80%। जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, ये अभी मैंने डायरेक्ट बताया था। क्या बताया था, मैंने कहा था आपसे कि इसको आपको परसेंटेज में करना है। तो देखिएगा आपको 1/5 का मतलब पता होना चाहिए। 1/5 क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1/5 तो 20% होता है। आपको अगर याद है कि 1/5 20% होता है, तो 4/5 मतलब इसका 4 टाइम्स, तो आप 20 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 80%। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फ्रैक्शन बी पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन उतार लें, खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करें, इसमें बोल रहे हैं कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अब आपको देखिएगा ए पार्ट में, बी पार्ट में आपको परसेंटेज दे रखी है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखेंगे कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट एक पार्ट हम कराएंगे, बी पार्ट को आपको होमवर्क में खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, 62:1/2% ये क्वेश्चन दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिएगा ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 6 जा 12 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आपको क्या करना होता है, आपको 62 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेनी होती है और इस 1 को ऐड कर लेना होता है। तो ये आ गया 125 डिवाइडेड बाई 2। आप क्या करेंगे, अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और डिवाइड कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा 25 से कट जाएगा डायरेक्ट, 25 5 जा 125, ये 4 टाइम्स कर जाएगा, 25 4 जा 100। ठीक है, 4 टाइम्स कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 8। तो यही क्या आ गई, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, ये फ्रैक्शन। ओके, ये बोल रहे थे हमसे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो ये आ गया। अब बी पार्ट दोस्तों आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या करें, कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो। अब आपको फिर से परसेंटेज दे रखी है, आपको उनको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ए पार्ट मैं करा रहा हूँ, आपको बी पार्ट आपको स्वयं करना है। तो 125% दे रखा है, आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में लेना होगा इसको। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे और डिवाइड कर लेंगे 100 से। ठीक, आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं आप। ठीक है,
25 से काटेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स। तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपकी 5/4। अब आपको क्या करना है, आपको रेशियो में लिखना है। क्या बोल रहे हैं, रेशियो में ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा रेशियो में लिख लेंगे हम 5/4। ओके, 5/4 इस तरह से हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। बी पार्ट आपको स्वयं करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहे हैं कन्वर्ट अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज। अब आपको रेशियो दे रखा है ए पार्ट में और बी पार्ट में, फिर बोल रहे हैं कि इसे परसेंटेज में बदलिए। तो देखिएगा ए पार्ट हम सॉल्व करा रहे हैं, बी आपको करना है। तो रेशियो दे रखा है 7/15। अब आप देखिएगा इसको क्या करेंगे, आप फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो 7/15 फ्रैक्शन में लेके आए। अब क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन आ गई। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है उसके न्यूमरेटर में, और परसेंटेज का साइन लगा देना होता है। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसको काट लेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0। अब 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 ज़ा 140। ओके, डिवाइडेड बाई 3, परसेंटेज का साइन ये। ठीक है, अब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। 3 4 ज़ा कितने होते हैं 12, 2 बचा, 0 है, 3 6 ज़ा 18, फिर से 2 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो 46.66% इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको परसेंटेज दे रखी है, आपको डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसका ए पार्ट देखिएगा, ए पार्ट मैं बता रहा हूँ, बी पार्ट आपको स्वयं करना है। 60% को अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना होगा कि हम इसका परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 से कर लेंगे डिवाइड, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, फिर ये कितना आ रहा है 6/10। दिस इज़ अ फ्रैक्शन, बट ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको और कट जाएगा अभी 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ गई 3/5। अब 3/5 आ गई है। अब इसको हमें डेसिमल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे आप डेसिमल में, आप 5 से डिवाइड करेंगे 3 को। तो देखिएगा क्या आप इस वाली फ्रैक्शन को देख पा रहे हो। अब इसमें 6/10 है, तो आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर में अगर एक 0 है तो एक डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0.6, 0 इधर अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे तो 0.6 क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा 3 से 5 को डिवाइड करोगे आप, सॉरी 5 से 3 को डिवाइड करोगे तब भी यही वैल्यू आएगी। ओके, देखिएगा कैसे आएगी। अब आप 3 से ना 5 को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, तो ये तो एक 1 टाइम्स भी नहीं जाएगा, 1 टाइम्स नहीं जाएगा तो क्या करेंगे आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 6 ज़ा 30, पूरा ये कट गया, तो आया नहीं आया 0.5, तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। डेसिमल को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ए पार्ट में करा रहा हूँ, बी पार्ट आपको करना है। डेसिमल दे रखा है 0.025। अब आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको डेसिमल ही हटाना होगा। डेसिमल हटाते हैं और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स दे रखे होते हैं, जैसे कि 1 2 3 डिजिट्स दे रखे हैं, तो 3 0 हम अपनी तरफ से क्या कर लेंगे, डेसिमल हटाएंगे और 3 0 बढ़ा लेंगे। अभी आगे क्या आ गई, ये एक फ्रैक्शन आ गई। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपने सीखा है कि फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 का और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब देखिएगा आप 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 5 से इसको काट लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, कितना आ गया 5/2 आ गया ये। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4.5, क्या आ गया ये परसेंटेज में आ गया। डेसिमल टू परसेंटेज बोल रहे थे ना, तो 2.5%। बी पार्ट आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए गाइस, थोड़े थोड़े क्वेश्चन का जो है ना लैंग्वेस्टिक क्वेश्चन आते रहेंगे और टफनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हमने अभी तक बेसिक समझा था। क्या समझा था बेसिक में, आप समझेंगे। हमने समझा था कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने ये समझा कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने ये समझा कि किसी परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
फिर हमने क्या समझा, हमने फिर ये समझा कि किसी रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने समझा कि किसी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर किसी डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने समझा है। ओके, अब नेक्स्ट समझेंगे इस क्वेश्चन में आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं व्हाट इज़ 32% ऑफ 425। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि 32% ऑफ 425, 32% ऑफ 425। अब देखिएगा गाइज, आपने समझा कि परसेंटेज हटाते हैं और 100 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। परसेंटेज हटाएंगे और 100 से क्या कर लेंगे, आप डिवाइड कर लेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक। अब आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे इसको। आप काट लेंगे 5 से, 5 2 ज़ा 10, 0। 5 से इसको काट लेंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। 5 से आप फिर काट लेंगे, 5 4 ज़ा 20, इसको काटेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35। 4 से आप इसको काट लेंगे, 4 8 ज़ा 32, ठीक। ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 17। 8 मल्टीप्लाई 17 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब 17 8 से कितने होते हैं, 17 8 जो होते हैं 136। 136 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 136 क्या होगा, 425 का 32%। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिएगा हर एक टाइप में थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस मिलेगा, ओके। और हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको परसेंटेज के कराए जाएंगे, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, बहुत अच्छे से समझना है, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8 टाइप का। इसमें बोल रहे हैं कि वॉट इज़ 10% ऑफ 30% ऑफ 440। तो 10%, परसेंट का साइन हटाएंगे और क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 30% का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई कर लेंगे 440 की। अब देखिएगा गाइस, ऊपर आपको 3 0 दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के 3 0 से नीचे के 3 0 को हम काट देंगे, ठीक। अब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाई 10, ठीक। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 10। अब क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड करने का मतलब एक डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, 13.2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका खुद करना है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं व्हाट इज़ 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000। और ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। 32%, परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/8, ठीक। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5000। अब आप सॉल्व करेंगे, 2 0 से आप 2 0 काट लेंगे, ठीक। 8 से इसको काट लेंगे, 4 टाइम्स चला जाएगा, 8 4 ज़ा 32। अब क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 3 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 50। अब इसको काट लेंगे आप, 5 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, मतलब 0 ही आ जाएगा, 600। 600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर थोड़े थोड़े लैंग्वेजिस्टिक क्वेश्चन आते रहेंगे, टफनेस बढ़ती जाएगी। टाइप 10 टाइप में देखते हैं। इफ़ 20% ऑफ एक्स इज इक्वल 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मान बताइए, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। ये बोल रहे हैं कि 20% ऑफ एक्स, 20% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 90 दे रखा है। एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं तो इसके नीचे 1 मानेंगे और क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स इज इक्वल कितना आ जाएगा, 90 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 0, 9 5 ज़ा 45। तो डायरेक्ट ये एक्स की वैल्यू निकल के आ चुकी है 450। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इफ़ 40% ऑफ द एक्स इज इक्वल 720 देन फाइंड द 90% ऑफ एक्स। ये कह रहे हैं कि यदि 40% ऑफ एक्स 720 है तो एक्स का 90% बताइए। तो क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना होगा। 40% ऑफ एक्स, आप डायरेक्ट 40% को आप क्या लिख सकते हैं, आप 40% को क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड करना होता है आपको। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल 720 दे रखा है, तो आप 0 से 0 काटेंगे, 2 से इसको काट लेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10।
ठीक, ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल 720। 2 से आप क्या कर सकते हैं, इक्वल की जब दो चीज़ इक्वल में होनी चाहिए तो उसके न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को हम काट सकते हैं। 2 से इसको काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 से इसको काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 0। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और आड़े तिरछे गुणा कर लेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 360 × 5। ओके, 5 से इसकी मल्टीप्लाई होगी 0, 5 6 = 30 का 0, 3 कैरी, 5 3 = 15 और 3 18। देखिएगा गाइज, x की वैल्यू तो निकल के आ गई 1800, बट ये पूछ क्या रहे थे, ये पूछ रहे थे तो x का 90% ज्ञात कीजिए, फाइंड द 90% ऑफ x। अब x का 100% मतलब कि x की वैल्यू आ गई तो ये तो पूरा आ गया। अब x की क्या करना है, इसका 90% मल्टीप्लाई 90%, इसका 90% निकालेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड कर लेंगे 100 से। 2 0 से आप 2 0 काट लोगे, 0 9 8 से कितने होते हैं, 72 का 2, 7 कैरी, 9 1 = 9 और 7 16। तो x का 90% कितना निकल के आ गया, 1620। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, 12th टाइप। आपको बहुत अच्छे समझना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं 30% ऑफ 160 एंड x% ऑफ 960। ओके, अब देखिएगा 30% को परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 160 की, इज इक्वल x%, मतलब परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 960 से। ठीक, अब देखिएगा 2 0 से आप 2 0 ये काट सकते हो, एक 0 से इसका ये 0 काट सकते हैं, इक्वल वाले न्यूमरेटर में न्यूमरेटर काट सकते हैं। ठीक, आपको पता है कि 16 से कितने टाइम्स चला जाएगा, 96। आपको पता है 16 6 से कितने होते हैं, 96। ठीक, 6 से आप इसको काट लेंगे, 6 5 = 30। तो x इज इक्वल कितना आ गया, 5 आ गया हमारा डायरेक्ट। तो देखिएगा हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। x इज इक्वल कितना आ गया, 5। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करें, फिर अच्छे से फिर से समझ लें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन ये आपको करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा थोड़ा लैंग्विस्टिक इस क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूनिट परसेंट। ये यूनिट परसेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1 पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको करना है। ये बोल रहे हैं कि 200 ml मिल्क इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर मिल्क। 200 ml मिल्क मतलब कि 200 ml मिल्क, मिलीलीटर मिल्क दे रखा है। फिर ये कह रहे हैं ये व्हाट परसेंट मिल्क ऑफ 2 लीटर, 2 लीटर मिल्क। 2 लीटर को देखिएगा हमें क्या करना होता है, हमें जब परसेंटेज फाइंड करनी है 2 चीज़ों में बेटा आपको समझना है, तो आपको इसका यूनिट सेम कर लेनी होगी। आप या तो आप 200 ml को लीटर में बदल दें या 2 लीटर को ml में बदल दें, मिलीलीटर में बदल दें। तो देखिएगा गाइस, ये हम 2 लीटर को क्या कर लेंगे, मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये कितना आ जाएगा 2000 ml। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि 2000 मिलीलीटर का 200 लीटर कितने परसेंट है। जिसका पूछते हैं उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड में रखते हैं, नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर। 200 इन्होंने पूछा है, 2000 का कितने परसेंट है, परसेंट पूछा है तो 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, नीचे 3 0 हैं, ऊपर के 3 0 से काट देंगे इनको। ठीक है, कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है 20, नीचे बच रहा है 2, से इसको काट लेंगे, 10 टाइम्स चला जाएगा। तो कितना आ गया हमारा आंसर, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 10%। कितना आ गया, 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना ही वाला। आपको क्या करना होगा, इसमें 24 बनाना दे रखे, इसमें डजन बनाना देखे, दर्जन। तो ये आपको यूनिट सेम करनी होगी इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं इन 600 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल देयर आर 150 स्टूडेंट आर गर्ल, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल। ये आपसे कह रहे हैं कि लड़कियों का परसेंटेज बताइए स्कूल में। तो आपको पता है कि गर्ल्स कितनी दे रखी हैं, गर्ल्स दे रखी हैं 150 आउट ऑफ 600, आउट ऑफ 600 मतलब कि 600 डिवाइड में रखेंगे 600। गर्ल्स दे रखी हैं 150 आउट ऑफ 600, 600 स्टूडेंट्स में 150 गर्ल हैं, तो ये 150 गर्ल कितने परसेंट हैं।
तो हम निकालते हैं टोटल कितनी है 600। अब देखिए फ्रैक्शन बन गई, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। आप देखिएगा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से आपका इस जीरो को काट लें, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या बच रहा है, 15 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिएगा 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 2 जा 12, 3 बचा, 6 5 जा 30, तो कितना आ गया 25%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप है, इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आखिर। ये बोल रहे हैं द पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 2,55,000, आउट ऑफ दिस 25% आर मेल, देन फाइंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ये बोल रहे हैं कि मेल का परसेंटेज कितना है 25% है, तो इस आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इतनी है, तो इसका 25% मतलब कि मेल की पॉपुलेशन कितनी है। तो देखिएगा टोटल जो पॉपुलेशन दे रखी है वो कितनी है 25 एंड 5 एंड 000, मतलब कि 2,55,000 का हमें क्या पूछ रहे हैं 25% कितना होगा, मल्टीप्लाई 25%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से आप 20 को काट लें, कितना बच रहा है, ये बच रहा है 2550 मल्टीप्लाई 25। अब 25 से इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो 2500 25 5 से कितना होते हैं 125 होते हैं ना, तो 5 आ जाएगा, 12 कैरी हो जाएंगे, 25 5 से 125 और 12, 125 और 12 को ऐड कर ले रहे हैं तो 731, 137 का 7 आ जाएगा, 13 कैरी हो जाएंगे, 25 2 जा 50, 50 और 13 कितने हो जाएंगे 50 और 13 हो जाएंगे 63, तो ये आ गया 63,750 आ जाएगा 25%, मतलब कि मेल की पॉपुलेशन आ गई 63,750। ओके, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी हमें समझना है। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन है कंपनी बेस्ड एम्प्लॉय, कंपनी और एम्प्लॉय पे बेस्ड क्वेश्चन है इस टाइप के, देखिएगा समझेंगे। ये बोल रहे हैं इन अ कंपनी देयर आर 725 एम्प्लॉयज़, इफ़ 25 ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट द जॉब, फाइंड द नंबर ऑफ द रेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इस क्वेश्चन में हिंदी में पढ़ते हैं, एक कंपनी में 724 कर्मचारी हैं, यदि 25% कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी तो शेष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा गाइज, आपको पता है कि टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे, टोटल एम्प्लॉय किसी कंपनी में होंगे तो वो 100% होंगे नहीं होंगे। अब ये बोल रहे हैं कि 25% ने नौकरी छोड़ दी, मतलब कि -25, तो शेष कितने परसेंट एम्प्लॉय बचे, वो बचे 75% एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय दे रखे थे, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। अब क्या करें 25% की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहे हैं कि शेष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब शेष कर्मचारी बचे परसेंटेज में कितने 75%। अब क्या करना है आपको, 724 टोटल एम्प्लॉय थे, इसका 75% आपको निकाल लेना है, ठीक है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। आप देखिए 25 से इसको काट लेंगे, 3 टाइम्स चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 टाइम्स, 4 से आपसे इसको काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 कितना बचा 3 बचा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, कितना बचा 181 मल्टीप्लाइड 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24 का 4, 124 का 2 कैरी हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 5, 543 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करें थोड़ा सा, फिर देखें। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इस टाइप में आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिएगा ये टाइप है इनकम और एक्सपेंस पर बेस्ड टाइप है ये। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं रवीज इनकम इज़ 25% मोर देन सचिन्स इनकम। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज ऑफ दिस सचिन्स इनकम इज लेस देन रवीज इनकम। हिंदी में पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं रवि की आय
सचिन की आय से 25% अधिक है और सचिन की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, ये कह रहे हैं रवि की आय सचिन की आय से 25% अधिक है। इसमें किसी की भी इनकम को दे नहीं रखा है, लेकिन कंपैरिजन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? कंपैरिजन। रवि, दो लड़के दे रखे हैं, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन था? सॉरी, इधर देखते हैं। ये कह रहे हैं एक तो रवि दे रखा है, रवि, ठीक, और एक दे रखा है सचिन, रवि और सचिन। इनका इनकम का कंपैरिजन दे रखा है, एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, ठीक है। और इसमें कंपैरिजन के साथ यही पूछ रहे हैं कि किसकी आय उसकी आय से कितनी ज़्यादा है, कम है, ठीक है। लेकिन रवि इनकम इज़ 25% मोर देन सचिन इनकम। मैं मान लेता हूँ कि अपनी तरफ से हम कुछ भी मान सकते हैं कि सचिन की इनकम जो भी होगी उसका 25% ज़्यादा होगा रवि की इनकम, उसका 25% ज़्यादा होगी रवि की इनकम, ठीक है। तो सचिन की इनकम हम अपनी तरफ से 100 मान लेते हैं, ठीक। तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही आता है। आपको पता है कि 100 में जितना पूछा जाएगा, जितने नंबर्स पूछे जाएंगे वह उतना ही परसेंट होगा। तो 25% ज़्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 125। रवि की इनकम होगी 125। अब ये पूछ रहे हैं कि रवि की आय से, ये पूछ रहे हैं सचिन की आय रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट परसेंट ऑफ सचिन इनकम इज लेस देन रविज इनकम। तो देखिएगा रवि की इनकम रुपयों में कितने कम है? 25 कम है। पूछ रहे रवि की इनकम से सचिन की इनकम, जिसकी इनकम से पूछते हैं उसको डिवाइड करते हैं कि 125 रवि की इनकम से। फ्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब काट लेंगे आप 25 5 ज़ 125, 25 4 ज़ 100, ठीक। 5 से इसको काट लेंगे, 5 5 ज़ 25, कितना बच रहा है? ये बच रहा है 5 × 4 परसेंटेज, मतलब कि 20%। 20% क्या है? रवि, सचिन की इनकम कम है रवि की इनकम से, ठीक। सेकंड वाला क्वेश्चन ये आपको करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फेल एंड पास, फेल और पास पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझना है, हमें बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिएगा गाइस, इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर लेते हैं हम ये वाला ग्रीन वाला कलर लेते हैं। देखेंगे इसमें बोल रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन 560 बॉयज़ एंड 440 गर्ल्स अपीयर्ड। एक एग्ज़ाम में 560 लड़के और 440 लड़कियां शामिल हुई। फिर बोल रहे हैं इफ़ 60% ऑफ बॉयज़ एंड 85% ऑफ गर्ल्स पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। 60% तो लड़के पास हो गए और 85% लड़कियां पास हो गई एग्जामिनेशन में। तो ये कह रहे हैं देन द परसेंटेज ऑफ द फेल कैंडिडेट। तो फेल कैंडिडेट का परसेंटेज बताइए हमें। तो हमें ये निकालना होगा कि फेल कैंडिडेट हैं कितने, उनका परसेंटेज निकालना है। तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि नंबर ऑफ फेल कैंडिडेट कितने हैं। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि बॉय और लड़कियों की बात हो रही है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स, ठीक है। बॉय दे रखे हैं 560 बॉय हैं एक स्कूल में, एक एग्जामिनेशन में, एंड 440 गर्ल्स हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि 60% तो लड़के और 85% लड़कियां पास हो जाती हैं। तो ये कह रहे हैं पास परसेंटेज कितना दे रखा है? 65 तो लड़के, सॉरी 60% लड़के, कितना 60% तो लड़के पास हो जाते हैं और लड़कियां होती हैं 85%। 85% लड़कियां पास हो जाती हैं। ये क्या है? पास परसेंटेज है। अब आप बताइए गाइस कि 60% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल कितने परसेंट हो रहे होंगे? फेल हो रहे होंगे 40% लड़के, और लड़कियां कितनी फेल हो रही होंगी? ये हो रही होंगी 50%, 15% लड़कियां फेल हो रही होंगी। अब ये कह रहे हैं कि फेल लड़के और लड़कियों का परसेंटेज बताइए कि कितने परसेंट लड़के और मतलब स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। तो देखिएगा 40% फेल हो रहे हैं लड़के। तो आप क्या करेंगे? 560 का 40% निकाल देंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लेंगे, 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 6 से कितने होते हैं? 4 6 से कितने होते हैं? 24 का 4, 2 कैरी, 4 5 से 20 और 2 22, ठीक है। कितना आ गया? 224। अब ये क्या है? फेल स्टूडेंट, फेल बॉयज़, फेल बॉय
बॉय मतलब कि लड़के, जो लड़के फेल हुए हैं वो इतने हैं, परसेंटेज में 40% और नंबर में 224। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे फेल गर्ल्स, कितनी नंबर ऑफ लड़कियां फेल हुई हैं। तो लड़कियां थी कितनी, 440 लड़कियां थी, जिसमें किससे कि 50%, 15% लड़कियां फेल हुई हैं। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 0 से आप 0 काट लेंगे, 5 से ऑफ इसको काट लेंगे, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2 से आप इसको काट लेंगे, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 22 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 66। अब जो लड़कियां थी ना, फेल लड़कियां ये हैं, फेल गर्ल क्या है 66। तो अब मैं पूछने लगूंगा आपको टोटल फेल स्टूडेंट, टोटल फेल स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट कितने हैं, तो 224 तो बॉय हैं एंड 66 क्या हैं, गर्ल हैं। इनको ऐड करेंगे तो 6 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9 एंड 2, तो 290 लड़के और लड़कियां मतलब स्टूडेंट फेल हो गए। आउट ऑफ थे कितने, ये थे 560 और 440, तो टोटल कितने हो गए 1000। 1000 में 290 लड़के और लड़कियां फेल हो गए, तो ये कितने परसेंट फेल हुए हैं। अब फ्रैक्शन ये आगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे। 20 से आप 20 काट लो, इस 10 से 10 काट लेंगे, तो कितना बच रहा है 29। तो क्या पता चला हमें 29% स्टूडेंट फेल हुए हैं, ठीक है। नंबर में बात कर लें तो 290 स्टूडेंट फेल हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक। और आपको इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर भी बताना है, सभी बच्चे का आंसर बताएंगे सभी क्वेश्चंस का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इस टाइप में देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं, ये भी फेल पास पर आधारित टाइप है। इसमें देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ए स्टूडेंट गेट्स 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 50 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट गेट्स 42% मार्क्स एंड हिज मार्क्स आर 69 मोर देन पास मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और एक अन्य छात्र जो कि 42% अंक प्राप्त करता है और उसके अंक उत्तीर्ण अंकों से 69 ज़्यादा आते हैं। अंकों की अधिकतम संख्या बताइए, मतलब कि मैक्सिमम नंबर बताइए, मतलब कि 100% नंबर कितने नंबर का वह एग्ज़ाम था। तो देखिए गाइज, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं, ठीक है। आप ऐसा करें कि आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप कर लें, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका यहाँ पे दिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसका आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आप करेंगे इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझेंगे। अ स्टूडेंट गेट्स 30% मार्क्स एंड फेल बाई 40% मार्क्स। तो देखिएगा गाइज, एक जो स्टूडेंट है ना, कोई ये ए स्टूडेंट है मान लीजिए, अब ये 30% मार्क्स लेके आया है और 45 नंबरों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर वह 30% नंबर तो लाया ही लाया है, अगर वह 45 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 45% मार्क्स। तो ये क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई पासिंग मार्क्स। क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, ये पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। वह 30% मार्क्स लेके आया और 45 नंबरों से फेल हो गया। अगर वह 45 नंबर और ले आता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो क्या है, पासिंग मार्क्स हैं इसके, ठीक है। एक अनोदर स्टूडेंट है जिसका नाम हम मान लेते हैं बी है, वह क्या लेके आया है, वह 46% मार्क्स लेके आया और 36 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स, और पासिंग मार्क्स से वह 36 नंबर ज़्यादा ले आया। इसका मतलब क्या, 46% लेके आया वह नंबर और पासिंग मार्क्स से वह 36 नंबर ज़्यादा ले आया, मतलब कि इससे ज़्यादा है तो मतलब कि माइनस कर लेंगे 46 मार्क्स। तो देखिएगा ये भी पासिंग मार्क्स हो गए, ये भी पासिंग मार्क्स हो गए। अब एक ही एग्ज़ाम की बात चल रही है तो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, आपस में ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये भी पासिंग मार्क्स की वैल्यू हो गई, ये भी पासिंग मार्क्स की वैल्यू हो गई, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। अब आप देख रहे हैं कि इधर 30% है, इधर 46% है, तो 30% को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे और 46 को इधर ले आएंगे।
जब 46 माइनस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। 46 प्लस के ये हो जाएंगे 45 इज इक्वल 46% माइनस 30%। प्लस के 30% तो ये माइनस के 30% हो जाएंगे, ठीक है। अब आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 46% में से 30% जाएंगे तो कितना बचेंगे, 16%। 16% इज इक्वल किसके आ जाएगा, इसके। 6 और 5 1, 1 कैरी, 4 और 4 कितने होंगे, 8 और 1 9। तो 16% इज इक्वल 91 आ गया। तो ये कह रहे हैं कि अधिकतम संख्या बताइए नंबरों की, मतलब कि 100% वैल्यू। तो 16% इज इक्वल 191। तो 100% मतलब कैसे निकालेंगे, 1% इधर मानेंगे और 16 इसके डिवाइड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। 91 के डिवाइड में 16 आ गया। अब देखिएगा 1% में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 की, इधर भी मल्टीप्लाई करनी होगी मैं 100 की, ठीक है। अब 16 से इसको काट लेंगे। क्या कट रहा है ये किसी नंबर से, तो ये किसी नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है शायद। 16 की टेबल में तो आते नहीं है, शायद नहीं आता। 96 आते हैं, 91 नहीं आता। तो आप देखिएगा इसको 4 से काट लेंगे। 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा 16 एंड 4 से इसको काटेंगे। 4 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, ठीक। अब क्या करेंगे आप, अब 91 की 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कटा नहीं है ये, 91 नहीं कटा है, ठीक है। तो 91 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। अब 25 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 बन जाए 25 का 5, 2 कैरी, 25 9 से कितने होते हैं 200, 25 और 2 27, ठीक है। कितना आ गया 2275 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 2 बचा 4, 4 5 ज़ा 24, 6 ज़ा 24, 24 4 6 ज़ा 24, ठीक। कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32, 3 बच रहा है, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा लिया। 4 6 ज़ा कितने होते हैं 24, 4 7 ज़ा कितने हो जाएंगे 28, ठीक। 28 हो गए। अब 2 बचेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ जाएगा 568.75। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या आया था, ये आया था 100% की वैल्यू। तो 100% नंबर इतने होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देख लें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझेंगे। ये बोल रहे हैं वेस्ड ऑन सेलर, कंज्यूमर एंड कंजम्पशन पे वेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझेंगे हम। देखिएगा आप, इसमें बोर्ड में अच्छे से दिखाई नहीं देगा, आप इसीलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप करें, सेकंड वाला क्वेश्चन ये मैं करता हूँ, ठीक है। सेम एक ही कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। ये बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाई 10%, तो व्हाट परसेंट विल बी ए कंज्यूमर डिक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन हिज कमोडिटी रिमेन्स द सेम। अब ये बोल रहे हैं कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। अब एक प्राइस 10% बढ़ गया, फिर कह रहे हैं, हिंदी में पढ़ते हैं पहले तो इसको। ये बोल रहे हैं एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। अब एक उपभोक्ता अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि वस्तु का व्यय समान रहे, वस्तु का व्यय समान रहे। तो देखिए गाइस, ये बोल रहे हैं कि अब किसी भी प्राइस में 10% बढ़ गए। जब बढ़ गए तो आपको अगर आपको खर्चा समान रखना है अपना, तो आपको वो कीमत, मतलब कि वो जो आप खाना खा रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं, वो आपको कम करना पड़ेगा। व्यय मतलब खर्च कम करना पड़ेगा, तभी तो सामान रहेगा। तो देखिएगा, ये बोले द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाई 10%। तो 10% मतलब कि चेंज परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज परसेंट जो भी बढ़ता है चेंज परसेंट, ठीक है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे परसेंट, जो भी परसेंट दे रखी है, ठीक है, चेंज परसेंट जो दे रखी है, ठीक है, ठीक। मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि 10% क्या है, इंक्रीज हुआ। तो 10% चेंज परसेंट कितनी है 10। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि व्हाट परसेंट विल बी ए कंज्यूमर डिक्रीज, कितना परसेंट वह कम कर दे
कि कंजप्शन क्या रहे, एक्सपेंडिचर ऑन हिज कमोडिटीज रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर वही रहे। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, 100 माइनस के 10 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक, देखिएगा 10 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई 100%, जीरो से आप जीरो काट लेंगे और इससे 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 100% को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 11:1/9%। 11:1/9% का मतलब क्या होता है, 11.11%। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझेंगे इसको भी। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पर बेस्ड है। ये बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ 100 इज इंक्रीज बाई 10% एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%। तो टोटल इंक्रीज इज इन रुपीज़। हिंदी में पढ़ते हैं, 100 रुपये के मूल्य की एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर से 10% की वृद्धि की जाती है, तो रुपये में कुल वृद्धि है। तो समझिएगा, देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई वैल्यू 100 रुपये है तो उसमें क्या किया जाता है, 10% की वृद्धि की जाती है। तो 100 में आप क्या करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे, तो 100 का 10% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे और 10 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर, मतलब कि 100 से डिवाइड कर लेंगे। 20 से 20 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। इसका मतलब ये मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि 100 में जितने परसेंट आप बढ़ाओगे भाई उतना ही होता है। ठीक है, जितना बढ़ाओगे भाई उतना ही परसेंट होता है। तो 10 बढ़ गया, जब इसमें 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक, ये करें फिर से, अगर फिर से 10% की वृद्धि की जाती है, अब 110 में 10% की वृद्धि करेंगे। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 काट लेंगे तो कितना आएगा, 11। तो कितना हो जाएगा, 110 में आप 11 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 121। तो वैल्यू थी 100 रुपये, 100 रुपये की वैल्यू थी 121 हो गई। तो 121 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21। तो दो बार 10% की जो क्या किया इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, टोटल इंक्रीजमेंट कितना हो जाएगा, 21 रुपीज़। तो 21 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए गाइज, आपने इस तरह से सिंपल तरीके से समझ लिया कि किस तरह से हमने किया है। अब इसका एक सिंपल मेथड है, आप उस तरीके से ही बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, देखिएगा, ये बोल रहे हैं कि 10% की वृद्धि होती है, पहले 10% की वृद्धि होती है, फिर 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, अगेन 10% इंक्रीज होता है। तो कोई वैल्यू आपको 100 रुपये दे रखी है, फर्स्ट टाइम 10% की वृद्धि होती है, मतलब कि 100 में 10% की वृद्धि होती है। क्या होता है, 10% का मतलब क्या है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो कोई वो अपने आप में 100 होगी, फिर उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110%। ठीक है, 10% की वृद्धि का मतलब 110%, परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। सेम इसी प्रकार 110 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 से 20 काट लेंगे, इन 20 से इन 20 काट लेंगे, क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये डायरेक्ट आ गया 121। तो आपकी वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। फिर अब कितना आ गया आंसर, कितना आया निकल के, 10% की 2 टाइम्स वृद्धि हुई तो इंक्रीमेंट हुआ तो 121। तो कितने का डिफरेंस आया, 21 का। तो 21 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं, ये इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट पर ही बेस्ड है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं, ए मैंस इनकम एट फर्स्ट इंक्रीज 10% एंड लेटर ऑन इंक्रीज अगेन 20%, फाइंड द टोटल परसेंट इंक्रीज। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की आय में पहले 10% की वृद्धि होती है और बाद में 20% की वृद्धि होती है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए गाइज, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। इसमें एक फॉर्मूला होता है a प्लस वी प्लस ए मल्टीप्लाई वी डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला होता है। ए का मतलब क्या, फर्स्ट वाला परसेंट, सेकंड वाला परसेंट, फर्स्ट वाला परसेंट, सेकंड वाला परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए गाइज, अगर केवल वृद्धि हो रही है, मतलब कि इंक्रीजमेंट हो रहा है, केवल इंक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है ना, तब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे। और डिक्रीज होगा, डिक्रीज भी होगा तो क्या करेंगे, माइनस। ए ऐसे माइनस मतलब फर्स्ट परसेंट ही डिक्रीज हो रहा है तो ये